हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बोलो बेटा, बोलो। चलो बेटा, कोई बात नहीं है, चलते हैं। पीजी मिल जाएगा तो और अच्छी बात है कि नहीं। पीजी में रहोगी कि हॉस्टल में? देखते हैं मम्मा, जो मिल जाए, जहाँ खाने पीने का हो जाए साथ में जाएंगे, उठा पटक के आ जाएंगे। एक खत्ता मजे से पटक के आ जाएंगे। भाई मजा नहीं है। अंशु, हम लोग रोज का बेटा मेनू रेडी रखना। हाँ मम्मा, रेडी है। क्या क्या हम लोग खाएंगे ना, रोज रोज चेंज कर करके बनाऊंगी ना। हाँ। लूज मोशन लग जाएंगे आपको। हम लोग को नहीं बेटा, हमारा लूज मोशन नहीं होता बेटा। किधर से? लूज मोशन होता है डैडी का। जो दूसरे के यहाँ खाने से। हाँ, दूसरे के यहाँ जब खा लेते हैं तो इनको लूज मोशन हो जाता है। कहीं भी गए, ये जाते हैं किसी के घर भी डिनर करके आते हैं, लंच का कुछ भी आते हैं ना, राइस रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक भी पूरी कहीं से खा के आ जाते हैं ना, एक भी, तो इनका लूज मोशन हो जाता है। और वही चीज बाहर रेस्टोरेंट में अगर पार्टी करके आएंगे तो नहीं होगा। ऐसे हम लोग बहुत लगता है कि लोगों को बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन हम लोग के साथ ये होता है। और किसी के यहाँ जाओ तो प्यार से लोग मतलब देते हैं तो अच्छा लगता है, साथ में खाने पीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है इनको, कहीं भी हाँ डैडी, कहीं भी जाएंगे फिर हो जाता है। होटल में भी कभी अभी नहीं, होटल का नहीं होता है, नहीं, अक्सर मैंने देखा होटल नहीं होता है। और किसी घर अगर पूड़ी खा लिए, कचौड़ी खा लिए, मतलब कुछ भी खा लिए तो ऑयली हो ही जाता है। और वो खाएंगे ना, राइस रहता है और राइस तो नहीं होता है। कोई बुक बेच रहा है। उसके घर जाते हैं ना हम लोग, नहीं भैया, उनके यहाँ जाते हैं ना, लकी के यहाँ, रानी जी का, हाँ, तो बेचारे राइस बना देते हैं। वो तो कभी भी जाओ ना तो राइस बना देती हैं, उनको पता। एक बार बेचारी एकादशी था, तब भी उनको पता था कि हम आ रहे हैं तो हम पूड़ी और रोटी नहीं खाएंगे, तो मेरे लिए बेचारी एकादशी पे चावल बनाया उन्होंने। हमको बहुत बुरा लगा कि देखो कितनी घटिया मैं हूँ कि मेरे लिए एकादशी पे भी राइस बेचारी बनाई है। तो कोई तो है जो आपके बारे में इतना सोच रहा है। सच में, हाँ, ये तो सच है कि मेरे बारे में सोचती हैं, बहुत सोचती हैं। हाँ, यही सब तो है। और गाइस, हम लोग चलते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और लग रहा है बारिश होगा। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो अभी नहीं बताऊंगी, आने के बाद आप लोग को बताऊंगी। और एकदम एंड में बताएंगे ब्लॉग। हाँ, एंड में बताएंगे, इसलिए बताएंगे कि क्योंकि हमें सस्पेंस रखना है। नहीं, हमको लोग बोलते हैं कि कहीं जाने से पहले नहीं बताना चाहिए, तो हम नहीं बताएंगे। इसलिए मैंने ये चीज़ सीख लिया है। कुछ अच्छा ही सीखनी चाहिए, तो ये चीज़ हमको अच्छा ही लगी तो मैंने सीख लिया। तो घर पहुंचने के बाद आप लोग को बताऊंगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं आगे। ये देखो गाइस, मैं कहीं भी जाती हूँ अगर पापड़ मिल जाता है या नारियल, तो ये दोनों में से एक चीज लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ही नहीं, मेरी बेटी को। लो बेटा, पापड़ पर निर्भर है। अंशु जगी है, सोई है? सोई है। चलो 3 है, हम तीनों खा लेते हैं। और अभी आधा घंटा। सफाई है, एकदम क्लीन है। चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है गाइस, देखिए। सफाई के नाम पे बस मुझे जानकारी है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। पर आत्महत्या ऐसा करार कर दिया। तेरा केस सॉल्व है, सिर्फ मर्डर को ढूंढना बस। आले सुरू झालास तू। मुझे जब पता चला ना कि तू आ रहा है, छुट्टी लेके मडगांव भागने वाला था। हम मौसमी का जूस बनवा रहे हैं और बच्चों के लिए ये पिलाना ज़रूरी है, तो
थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा रहेगा तो पी लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, एनर्जी फील होगा। 50 रुपए। नहीं पैक करना था, 50 रुपए। पीना नहीं है, 50 पैक तो करना 50 है। तो 40 वाला कितना? ये है 50 वाला, एक छोटा है, ये 60 रुपये वाला। पैक करना था वो, 50 वाला है। बोला तो है भैया पैसा से। आपको। तुम्हारी कॉलेज का बैनर है। अच्छा, अरे अंकल, ये है शीतल मेरी क्लासमेट और ये है मेरे अंकल। गुड आफ्टरनून। नीलम, जी। ये मैं होटल में हूँ। होटल ऐसे मतलब है टेम्परेरी सा, क्योंकि गाइस 1-2 दिन रहना होता है तो इंसान जो है हाई फाई होटल लेता है, और हमको 7 डे रहना पड़ा। 7 डे ना बेटा, और 7 डे रहना पड़ रहा है। इस हिसाब से हम लोग सस्ता सा ऐसे ही होटल लिए हैं, मतलब इतना भी सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है। 7 डे रहना था, उस हिसाब से लेना पड़ा। हम लोग यहाँ पे सोचे थे पीजी वगैरह हॉस्टल होगा तो हम लोग वापस चले जाएंगे छोड़ के, लेकिन यहाँ पे पीजी हॉस्टल कुछ मिला ही नहीं, और मिल भी रहा है तो मतलब सेफ जगह नहीं है। कौन सा जगह है बेटा, ये मैं भूल जाती हूँ यार। मोहाली में हम लोग आए हैं। हॉस्टल पीजी की सुविधा नहीं है गाइस। मनाली भूलने जाती, मोहाली में नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। और होटल के लिए भी मोहाली में बहुत दिक्कत है। हमारे समझ से तो दिक्कत है, हमें दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ा गाइस। अब यही होता है ना। फ़ोन कहाँ है आपका, मिला फ़ोन आपका? फ़ोन का आपका कहाँ है? तो अब यहीं पे हैं गाइस, देखते हैं। अब हमको लगता है मंडे को हम लोग यहाँ से जाएंगे गाइस। ऐसा भी होता है ना कि बच्चे जो होते हैं अकेले नहीं परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी साथ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। बच्चे तो करते हैं लेकिन पेरेंट्स भी करते हैं, और सबको मतलब परेशानी की सामना कभी कभी तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं, बच्चों को कामयाब करने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, और बच्चे उस लायक होते हैं तब माँ बाप कोशिश करते हैं। अब ऐसा भी ना हो कि बच्चा कोशिश ना करे और पेरेंट्स जो है पैसे लगाता रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और माँ बाप को लगता है कि बच्चा इस कामयाब हो जाएगा, हो सकता है, तो पैसे लगाते हैं। यही है, कोशिश तो बच्चे करते ही हैं। अब कोशिश कर रही हैं, अब फल देना भगवान के हाथ में है, और संघर्ष तो हम लोग भी साथ में कर ही रहे हैं। अब पेरेंट्स हैं तो करना ही पड़ेगा। और यही अगर कामयाब हो जाते हैं बच्चे तो बहुत खुशी मिलती है। और ये होता है कोई बच्चे कामयाब होने के बाद माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, तब दुख होता है, तब लगता है। लेकिन हम लोग को साथ की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को कामयाबी की ज़रूरत है कि बच्चा कामयाब हो जाए। भगवान, हर माँ बाप यही सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं। तो चलिए, जो होगा भगवान के हाथ में है। कोशिश करना अपना काम है, कोशिश करते रहेंगे। आज नहीं कल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कामयाबी तो मिलना ही मिलना है। और जब हमारे अंदर जुनून रहेगा तो ज़रूर मिलेगा। मतलब बच्चे के अंदर जुनून है तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं ईश्वर से। और यही सब है गाइस। चलते हैं। क्या होता है कि लड़कों की अगर शादी जाती, वाइफ आ जाती हैं उनकी, तो बोलते हैं, बहू बोलती हैं बेटे के लिए, आपने मेरे हस्बैंड को ये नहीं करवाया, नहीं तो मेरे हस्बैंड ये किए होते, वो किए होते। लगता है कि वो पैदा करके लाई हैं लोग अपने हस्बैंड के लिए, माँ बाप को ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा है, कम से कम मेरी लड़की है, ये बोलने का, सुनने का मौका हमको नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि हमको ये सुनने को नहीं मिलेगा। नहीं, बहू आती हैं तो सिर्फ यही डायलॉग, अगर जो पढ़ने लायक, कामयाब होने लायक रहेगा उसी को तो माँ बाप करवाएंगे। बच्चे इच्छुक होते हैं तब माँ बाप करवाते हैं, और बच्चे इच्छुक नहीं है तो माँ बाप पैसे लगा क्या करेंगे। तो वही है, बहू आती हैं तो डायलॉग मारती, मेरे पति को आपने ये नहीं करवाया, मेरे पति को आपने वो। अरे होना भी तो चाहिए उस लायक बच्चा। खुद
सामने से बच्चे बोलते हैं तो माँ बाप को इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ लग रहा है, मैं अपनी तरफ से कमी नहीं करूँगा, माँ बाप ये सोचते हैं। और बच्चा जब करेगा नहीं तो माँ बाप क्या कर सकते हैं। और इल्ज़ाम देती हैं बहुएं आके, हमारे पति लंदन में रहे होते, मेरे सास ससुर ने मेरे हस्बैंड को कुछ करवाया ही नहीं तो वो भी आज लंदन में रहते। लेकिन ये सोच गलत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अपने कर्म के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी गाइस कर्म के ही बारे में सोचती। अगर मेरा कर्म ऐसा था इसलिए मेरी रिश्तेदारी में शादी हुई है, अगर मेरे कर्म अच्छे हुए रहते तो रिश्तेदारी में शादी नहीं होती। सब मिला जुला बुढ़ापा भर मैं भी यही कहती रहूँगी और लोग की तरह मेरे हस्बैंड मजाक कर रही हूँ गाइस। तो चलिए अब अभी तो 2-3 दिन। और गाइस कहीं भी जाती हूँ मैं, आज तक रिकॉर्ड है, मैं एक दिन के लिए भी जाती हूँ ना तो कपड़े 2-3 सेट लेके जाती हूँ। कहीं भी जाऊँ, अगर शाम तक आना होता तो भी लेके जाती हूँ मैं। तो ऐसे यहाँ भी मैं दो हमको दूसरे दिन सुबह में घर पहुँचना था तो 2 सेट कपड़े फिर भी लाई थी मैं, एक पहन के 2 लेके। तो भगवान की कृपा से हम लोग को इमरजेंसी में रुकना पड़ा तो कपड़े काम आ रहे हैं। अब सारे दिन रूम में बैठे घूमने के लिए आते तो उस हिसाब से कपड़े लाते, घूमने वगैरह के लिए तो लाए नहीं थे, लेकिन एक्स्ट्रा 2 कपड़े लाए थे तो काम चल जा रहा है। ये चीज़ अच्छा होता है गाइस। कभी भी आप लोग भी सीख लो। अगर कहीं भी घर से निकल रहे हो तो इमरजेंसी के लिए आप एक दिन के लिए जाते हो तो भी 2-3 दिन के कपड़े ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता है। तो मैं आपसे बता दे रही हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर करना, कहीं भी जाना 1-2 सेट कपड़े एक्स्ट्रा ही लेके जाना। तो वही काम चल रहा है। बंसू हैं, इनका स्कूल पहले से खुलने वाला है और बेचारी के होमवर्क का भी बैलेंस है। तो अभी 1 तारीख को इनकी छुट्टी हमको करवानी पड़ेगी, क्योंकि इनका होमवर्क बेचारी का कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अब जाने के बाद एक पहले की छुट्टी करवाएंगे तो इनका होमवर्क हो जाएगा, तो 2 जुलाई से भी जाएंगी। और एकदम मतलब रूटीन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तो सब करना है, अब देखते हैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ से हस्बैंड भी यहीं पे पड़े हुए बेचारे हम लोग के साथ नहीं बेचारे तो हुई सब गड़बड़ी हुआ कि एक दिन जाने में वापस अगर जाएंगे तो आज जाएंगे, कल सुबह पहुँचेंगे और फिर कल सुबह फिर दूसरे दिन आएंगे। गाड़ी छोड़ के यहाँ पे जाना था इनको, तो फिर हमने कहा जाने आने में 3-4 हज़ार रुपये बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए भैया आप भी रहो, अगर इमरजेंसी है तो जो स्टाफ के डीलर वगैरह भैया जो डीलर लोग हैं उन भैया लोगों से बात कर लो, किसी तरह वो लोग हैंडल करेंगे, आप भी रुक जाओ। और उनका दिल भी लगता भी नहीं है गाइज हम लोग को छोड़ के, और वो परेशान हो जाते हैं। वो कह रहे थे हनी अगर रेंज जाएंगी शूटिंग और अंशु रहेंगी तो छोड़ के वो जाना नहीं चाहते, अकेले वो कहीं भी छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। और 5 साल से वो मतलब एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। जब मेरी बड़ी वाली बेटी मेरे साथ रहती है तो कॉन्फिडेंस के साथ कहीं जाते हैं, वो नहीं रहती है तो हम छोड़ कहीं नहीं जाते हैं। पता नहीं बेचारे की ज़िंदगी में मैं बवाल कहाँ से आ गई। खैर ज़्यादा उनके मुंह पे बोलूँगी तो सर पे चढ़ जाएंगे, इसलिए मुंह पे नहीं बोलूँगी। अभी वो मोबाइल में बिजी हैं इसलिए बता दे रही हूँ आप लोगों से। सुन तो नहीं रहे हो कुछ सुने तो नहीं? चलिए ठीक है, चलिए गए, सुने नहीं अच्छी बात है। वो मोबाइल में अपने बिजी हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो यही सब है गाइस। और हाँ, हम थोड़ी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं डांस का क्यों बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ मैं बैठे और दवाई खा के मोटी हो रही हूँ, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी। तो फिर 3-4 महीने हमारे लिए तो लग रहा है बहुत जल्दी है शादी हमारे घर, लेकिन अभी प्रैक्टिस करूँगी धीरे घर जाने के बाद। अब एक ही काम करूँगी, सुबह शाम प्रैक्टिस करूँगी डांस का। सुबह करूँ या शाम का 1 घंटा तो ज़रूर करूँगी धीरे, ताकि मैं पतली भी हो जाऊँ
और जो ड्रेस लूँ खूब मेरे ऊपर अच्छा लगे, इस तरह का ड्रेस लूँ ताकि बहुत अच्छा लगे। और ये अवसर बहुत दिन बाद आया है हमारे घर, तो इसलिए अब हमको तैयारी भी करनी है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी है। तो गाइज यही सब है। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहीं पे दूसरा ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग भी इंजॉय करना। बोरिंग लगेगा तो स्किप कर लेना गाइज। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलते हैं आप लोगों से। लव यू गाइज।